जय गुरुदेव बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा है का अंतिम पद्यांश। ये 2 पद्यांश हम पढ़ चुके हैं। अब इस कविता का अंतिम पद्यांश हम पढ़ेंगे। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जैसा कि इससे पहले पद्यांश में था कि कवि क्या है, अपराध बोध से ग्रस्त है। अपराध बोध क्या है कि उसे लगता है कि उस पर उसकी प्रिया का इतना अत्यधिक प्रभाव है कि वो अपना अस्तित्व ही उसके प्रेम में खो चुका है। उसका जो प्रिय का आत्मीय व्यवहार है उसको ग्लानि ही से भर देता है। उससे अब ये जो अपनापन है उससे ये सहा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं सहा जा रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि उसके प्रिया के प्रभाव के कारण, उसके प्रेम के कारण, उसके अत्यधिक संरक्षण के कारण तो उसकी आत्मा क्या हो जा रही है, दुर्बल हो रही है। वो अपना अस्तित्व ही खोज नहीं पा रहा है। तो वो क्या चाह रहा है, इस स्थिति से उबरना चाह रहा है और चाह रहा है कि ऐसा कुछ हो कि मैं अपनी प्रिया को भूल जाऊं, मैं उससे दूर हो जाऊं। तो कवि कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा के स्नेह से दूर होना चाहता हूं। उसके लिए वो क्या कहता है, वह उसी से दंड की याचना करता है। वो ऐसा दंड चाहता है, कैसा कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में। क्या चाह रहा है वो कि वह ऐसा दंड चाहता है कि वह अपनी प्रियतमा के न होने से पाताल की अंधेरी गुफाओं में, पाताली अंधेरा मतलब जो धरती की गहराई में पाए जाने वाला अंधकार होता है, वो ऐसी पाताल की अंधेरी गुफाओं और सुरंगों में, गुहाओं में मतलब सुरंगों में खो जाए। विवरों में, विवर किन्हें कहते हैं, बिल, ऐसी जगह खो जाए जितना अंधकार गुफाओं में, धरती की गहराई में जो गुफाएं होती हैं, बिल होते हैं, उनमें कितना अंधकार होता है, वह ऐसी गुफाओं में, ऐसी सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता। या फिर कैसा हो, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। या फिर ऐसा हो कि वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में, जब गहरा धुआं उड़ता है तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो वह चाहता है कि वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार, गहरे अंधेरे में लापता हो जाए, जो उसके न होने से बना हो। तो कभी वो चाह रहा है कि वो पाताली अंधेरे की गुफाओं में खो जाए या फिर धुएं के बादलों में लापता हो जाए। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब आगे क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि हालांकि मुझे दंड मिले तुम्हें भूलने का और मैं पाताली अंधेरे की गुफाओं में खो जाऊं, धुएं के बादलों में खो जाऊं जिसमें मुझे अपना अस्तित्व भी महसूस ना हो, परंतु क्या कह रहा है साथ में, ऐसी जगहों पर भी तो उससे अपनी प्रिया का ही सहारा है। यानी कि वो कहीं भी जाएगा, जहाँ भी लापता होगा, जहाँ भी उसका लापता हो जाए, लेकिन जहाँ भी वह जाना चाह रहा है वहाँ भी तो प्रिया उसके साथ ही है। उनसे वह अलग थोड़ी हो सकता है, तो वहाँ भी उसी का सहारा है। अब देखो, लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, दोनों बातें विरोधी बातें हैं। कहाँ तो लापता हो रहा है और कहाँ उसको प्रिया का सहारा मिल रहा है, तो ये दोनों ही बातें विरोधी बातें हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है।
ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि वहीं तुम्हारा भी सहारा है। क्यों है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। क्या मतलब? वो कहता है कि ठीक है, मैं इतनी जगह खो जाऊं, इतना कुछ हो जाए, लेकिन वहाँ भी तो मुझे तुम्हारा ही सहारा होगा। वजह क्या है? कि उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे होता सा लगता है, मतलब या जो जो कुछ भी उसे अपना सा लगता है, सब किसके कारण है? वह सब उसकी प्रिया के कारण है। उसकी श्रद्धा, स्थितियाँ, उसकी भविष्य की उन्नति या अवनति, जो भी उसके कार्यों का वैभव है, उसकी संभावना है, वो सब प्रिया के कारण हैं। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा किससे संबंधित है? उसकी प्रिया से संबंधित है। वो कहता है तुम्हारे कारण ये सारे कार्यों का घेरा है, ये सारा वैभव है। तो अब तो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि उसकी प्रियतमा ने वो सब कुछ अपना माना है। वह कवि के जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। तो वो यही कह रहा है कि मैं कहीं भी लापता हो जाऊं, पर वहाँ भी मुझे तुम्हारा ही सहारा होगा। तो क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है, वो जो मैं पाताली अंधेरे की गुफाओं में खो जाऊंगा, धुएं के बादलों में खो जाऊंगा, वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा होगा मुझे। क्योंकि मेरे पास जो भी है, जो मुझे होता सा लगता है या जो मुझे मिलेगा, जो मुझे लगता है कि मुझे मिलना संभव है, वो सब तुम्हारे कारण है, तुम्ही से संबंधित है, तुम्हारा ही वैभव है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहले जो कुछ था, जो भी उसने पूरी कविता में बताया है, और जो कुछ भी है वो सब उसकी प्रिया के कारण है। उसकी प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है, और कवि ने उन सबको प्रसन्नतापूर्वक, जो उसके जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए क्योंकि जो कुछ भी कवि का है वो उसकी प्रियतमा ने अपना माना है, वह कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई है। तो बच्चों, इस पद्यांश में कवि पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी प्रियतमा के योगदान को स्वीकार करता है ना। पाताली अंधेरे व धुएं के बादल आदि जो ये उपमान हैं वो विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। विस्मृति मतलब खो जाने के लिए, भूल जाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन शब्दों का जो ये उपमान दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि जिससे एहसास हो कि कवि बिल्कुल खो जाए, भूल जाए। दंड दो जो शब्द है उसमें अनुप्रास अलंकार है। लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है में विरोधाभास अलंकार है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है और मुक्तक छंद है। तो कवि अपनी प्रियतमा के प्रेम से आच्छादित है। वह मानता है कि पाताल के गहन अंधकार में और एकांतवास की अवधि में भी उसे प्रिया का ही सहारा मिलेगा। वहाँ भी उसकी यादें उसके साथ होंगी, जिनके सहारे वह जीवन बिताएगा। इस सब से क्या पता चलता है? उसके प्रेम की गहराई का पता चलता है।